गुड़िया, आ जाइए माँ। बेटा नाश्ता। कंवरसा के लिए दूध लाई हूँ बादाम डाल के। कंवरसा कहाँ है? नहाने गए हैं क्या? नहीं, वो रात को घर ही नहीं आया। क्या? जमाई सा रात भर घर नहीं आया और तूने मारे को बताया तक नहीं छोरी? तावड़ी क्या करे है तू? ये फोन ले और फोन लगा उनको, पूछ के कहाँ है वो। मैं क्यों फोन करूं माँ? लड़ाई उसने की ना, और खुद ही लड़कर गया है। जब गुस्सा उतरेगा तो खुद भी धरती पर उतर आएगा और घर वापस आ जाएगा। कैसी बातें कर रही है छोरी तू? अरे थारा पति रात भर से घर नहीं आया और थारे को चिंता नहीं है? चिंता कैसे नहीं होगी माँ? पर माँ आप समझ नहीं रही हैं। मैं उसे थोड़ा स्पेस देना चाहती हूँ। हर बार मैं उसे समझाऊं कि उसने क्या गलत किया है, उसकी बजाय मैं चाहती हूँ कि वो खुद समझे। पर वो माँ प्लीज रहने दीजिए ना, मैं संभाल लूंगी। ठीक है छोरी, हमारे कुछ अपने तरीके थे, तुम आजकल की छोरियों के कुछ अपने होंगे। जैसा तू ठीक समझे। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह बन गई है कि अब तुम्हें आनंदी, मैं, हम, तुम, छल कपट धोखा, बस यही दिखता है। इसके अलावा तुम कुछ नहीं सोच सकती अब। आज मुझे तुमसे नफरत सी हो रही है। आज तुम मेरे लिए बहुत गिर गई हो यार। क्यों इतना नाराज था कल जगत मुझसे? क्या वजह सिर्फ बड़ी मासी जी का हॉस्पिटल में एडमिट होना था? या आनंदी ने जगत को बता दिया कि मैं पहले भी जगत को बिना बताए जैतसर जा चुकी हूँ? हो सकता है जगत के साथ अपनी शादी की सालगिरह ना मना पाने की चिढ़ में उसने ऐसा पलटवार कर दिया। हेलो। हाँ गौरी, तुम और जगिया ठीक से पहुंच गए ना मुंबई? हाँ बस तुम्हारी ये झूठी चिंता, झूठी परवाह वाले ड्रामे सुनने के लिए फोन नहीं किया है मैंने। मुझे बस इतना बताओ कि तुमने जगत को मेरे जैतसर आने के बारे में बताया था क्या? जैतसर? पर क्यों? प्लीज भगवान के लिए इतनी भोली भोली सी मत बनो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने जगत को मेरे जैतसर आने के बारे में बताया था या नहीं? गौरी, यहाँ पर हर कोई तुम्हारी तरह बदला लेने को अपने जीवन का मकसद बनाए नहीं बैठा है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे कब क्या कहना चाहिए और कब दूसरों की खुशी के लिए चुप रहना चाहिए। मैं अपने गुस्से के आगे हार कर दूसरों की जिंदगियों से नहीं खेल सकती। थैंक गॉड उन लोगों ने जगत को कुछ नहीं बताया। ये आनंदी कुछ ज्यादा ही उड़ान भर रही है। दिन भर बैठा के इससे भाषण सुनवा लो बस, उसी लायक है ये।
डॉक्टर जगत, कब आए आप? आपका तो ना आने का पता चलता है और ना ही जाने का। यहाँ से कहाँ जाऊँगा? जितना टाइम घर पे नहीं बिताता उससे कहीं ज्यादा यहाँ रहता हूँ। हेलो सर, डॉक्टर जगत इज बैक ऑन ड्यूटी। यस सर। जगत कहाँ थे तुम रात भर? जगत तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से दूसरों को कितनी परेशानी होती है? तुम मुझे सेल्फिश कहते हो ना? तुम क्या कर रहे हो जगत? बस अपना ही अपना सोचना। इस हालत में भी तुम्हें मेरी कोई फिक्र। डॉक्टर जगत, डीन साहब ने आपको अपने कैबिन में बुलाया। जी सर, मैं कोशिश करके हार चुकी। अब उसकी किसी बात के लिए मैं उसे बिल्कुल डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। ओके डॉक्टर गौरी, अब मैं अकॉर्डिंगली ही एक्शन लूंगा। ओह गॉड, प्लीज डीन जगत को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दे और वो सब जो भी मैंने गुस्से में उल्टा सीधा कहा वो ना बता दे। इतना मत सोचिए मासा, आसी जी जल्दी ठीक हो जाएंगे और आएंगे हमारे पास जल्दी। हाँ दादी साहब, चिंता की कोई बात ही नहीं। जगदीश ने सही वक्त पर डॉक्टर केल्विन को बुलवाकर बड़ी मासी जी को दिखवा दिया और अब तो वो दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल और सबसे अच्छे डॉक्टर्स की देखरेख में रहेंगी। बस 3-4 महीनों की बात है, एकदम पहले की तरह होकर लौटेगी वो। हाँ, और उसके बाद आप खुद ही कहेंगी कि हे ठाकुर जी नीचे आओ और हमारी जीजी के मुंह पर ताला मार के जाओ। जो भी हो, बहुत उपकार मानू मैं लाल सिंह थारो और अभिषेक का, जो हमारी जीजी को जिंदगी दे दी तुम दोनों ने। जगदीश का भी बड़ा उपकार है हमारे पे। बहुत मेहरबानी आप सबकी। दादी साहब, हमने तो वही किया जो हमारे फर्ज ने हमसे करवाया। ये सब बोल के आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। वैसे पराठे बहुत स्वादिष्ट बने सुगना जी। अच्छा, तारीफ करनी है तो आशा की कीजिए, पराठे इसी ने बनाए। आशा, और लोगों का भी मन होगा हलवा खाने का, उन्हें भी खिला दे।
मैं अभी और हलवा लेकर आती हूँ। You really think कि ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लीन चिट दिलवा देगा? एक जिम्मेदार डॉक्टर अपने पर्सनल रीजन की वजह से बिना किसी को इन्फॉर्म किए ऐसे कैसे ड्यूटी छोड़कर जा सकता है? सर वो आपको बताया ना मैंने कि मेरी... हाँ, हमें याद है डॉक्टर जगत की आपने क्या पर्सनल प्रॉब्लम बताई है, लेकिन हर बात का एक तरीका होता है। इस इंस्टीट्यूट के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। आपको लीव के लिए अप्लाई करना होता है, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना होता है, अपने पेशेंट्स किसी को विद डिटेल्स हैंडओवर करने होते हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी करना जरूरी नहीं समझा। इनफैक्ट डॉक्टर गौरी ने हमें बताया, नहीं तो हमें ये पता भी नहीं चलता कि आप सडनली कहां गायब हो गए। सर वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि आपको इन्फॉर्म करने का टाइम ही नहीं मिला सर। मेरी बड़ी मौसी जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है सर। इनफैक्ट वो अब भी बहुत सीरियस है। उन्हें जैतसर हॉस्पिटल से जयपुर शिफ्ट किया गया, फिर वहां से ट्रीटमेंट के लिए उन्हें यूएस ले जाया गया है सर। वी अंडरस्टैंड एंड एज डॉक्टर्स वी विश कि वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर जगत, एक डॉक्टर का सबसे पहला रिश्ता उसके पेशेंट के साथ होता है, बाकी सब रिश्ते बाद में। और आप सब कुछ छोड़कर चले गए। कल को आप फुल फ्लेज प्रैक्टिसिंग सर्जन होंगे तो आप उनको लक और भगवान के भरोसे छोड़ के चले जाएंगे। डॉक्टर्स को सबसे पहला लेसन अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना सिखाया जाता है, और आप इसमें फेल हो गए। डॉक्टर जगत, आप तो जानते थे ना, इस तरह से अचानक प्रोटोकॉल फॉलो किए बिना यहां से चले जाने का रिजल्ट क्या होगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता है कि आप यहाँ के डिसिप्लिनरी एक्शन से ऊपर हैं? नो सर, ऐसा कुछ। आप जानते हैं डॉक्टर जगत, आपने न सिर्फ एमएस एग्जाम के मैंडेटरी लेक्चर्स को मिस किया, बल्कि आपकी अटेंडेंस बहुत कम है सर। डॉक्टर जगत, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि आपको एमएस फाइनल फेज के एग्जाम से डिबार किया जा रहा है। आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, मेरे इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी सर। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आगे... वी आर सॉरी डॉक्टर जगत, हम आपको एमएस फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। यू मे गो नाउ। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि आपको एमएस फाइनल फेज के एग्जाम से डिबार किया जाता है। आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ बापू साहब। कि तूने डॉक्टर बनने की कब सोची? बहुत पहले ही सोच लिया था मैंने बापू साहब, बस बात नहीं कर पाया आपसे। कोई डॉक्टरी कुछ ना करेगा तू। ये कागज तो दोबारा मंगा लूंगा मैं, पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला कर चुका हूँ और ये फैसला बदलेगा नहीं।